दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था और रेशियो पढ़ा था हमने, और एक चैप्टर हमने और पढ़ा था अलजेब्रा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण। और दोस्तों सरलीकरण दोस्तों इस चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और दोस्तों इसमें कई रूल्स दोस्तों होते हैं जिन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, और उन रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ ही हमें प्रश्न को सॉल्व करना होता है। जैसे अब मैं बात करूं कि रूल्स कौन कौन से होते हैं, इनमें हमें, जैसे मैंने अभी पीछे अलजेब्रा का जो टॉपिक लिया था और उसमें आपको सूत्र बताए थे मैंने आपके लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दोस्तों बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो बनते हैं। तो दोस्तों लेकिन यहाँ हमें सरलीकरण पढ़ने से पहले हमें बॉड मास को समझना होगा। बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास के नियम क्या होते हैं, उसे यानी सरलीकरण को सॉल्व करने से पहले हमें सरलीकरण यानी सरल करना, सरलीकरण का अर्थ होता है सरल करना। लेकिन इससे पहले भी इसमें कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनको हम देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। देखो क्या नियम्स हैं, जैसे बॉड मास रूल से सरलीकरण को एक रूप से बॉड मास रूल भी बोलते हैं, बी फॉर बॉड मास, बी फॉर बॉड मास। दोस्तों बी फॉर बॉड मास बोलते हैं इसके लिए। तो देखिए दोस्तों इसमें बी, वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर दे रखे हैं। अब इन 7 लेटर का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, हम इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे इस चीज़ के लिए। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आपका पहला दोस्तों लेटर आपको दे रखा है कि दोस्तों क्या होता है आपका, दोस्तों ये दोस्तों क्या होता है आपका बी फोर दोस्तों आपका होता है विनकुलम। तो क्या होता है विनकुलम। दोस्तों विनकुलम को ही हम क्या बोलते हैं, इसका दोस्तों सिंबल जो बनता है वो बनता है इस तरह डैश की तरह। यूज़ कैसे इसका होना है वो दोस्तों हम समझेंगे। और दोस्तों आपका B4 दोस्तों होता है ब्रैकेट। दोस्तों क्या होता है ब्रैकेट। और दोस्तों ब्रैकेट कौन कौन सी, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और ये छोटी ब्रैकेट। और दोस्तों O4 दोस्तों क्या होता है हमारा, O4 होता है ऑफ। और इस ऑफ का भी मतलब क्या होता है हिंदी में का, और इस का भी मतलब दोस्तों क्या होता है गुणा का सिंबल। यानी कि आपको ऑफ देगा तो का यूज़ करना है, का भी मतलब क्या होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई करना। अब दोस्तों आता है हमारा डी। दोस्तों D4 दोस्तों क्या होता है डिवाइड। D4 दोस्तों क्या होता है डिवाइड। और दोस्तों हमारा आता है M। तो M4 दोस्तों क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। और दोस्तों A4 दोस्तों क्या होता है, ये होता है एडिशन। दोस्तों क्या होता है एडिशन। डिवाइड का सिंबल ऐसे, मल्टीप्लाई का ऐसे और ऐड का सिंबल ऐसे। और दोस्तों सबसे लास्ट में क्या आता है दोस्तों, ये आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन दोस्तों में क्या होता है घटाना। यानी कि दोस्तों याद रखेंगे आप, इसका नियम क्या क्या होता है प्रश्न को सॉल्व करने का, मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। एक तो इसकी फुल फॉर्म हो गई बी बॉड मास, इनकी विनकुलम ब्रैकेट
ऑफ का डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वेनकुलम बार ब्रैकेट होती है और ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट। ऑफ का मीन्स क्या होता है, डिवाइड का मतलब भाग करना, मल्टीप्लाई गुणा करना, ऐड करना, जोड़ना और सब्ट्रैक्शन घटाना। सबसे पहले दोस्तों अगर सपोज दैट आपको किसी भी सवाल में अगर बार ब्रैकेट दे रखी है या ये दे रखा है, भाग दे रखी है या दे रखी है मल्टीप्लाई, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चाहे कोई सी भी आपको चिन्ह दे रखा हो, कुछ दे रखा हो, तो सबसे पहले आपके लिए वेनकुलम को आपको सॉल्व करना है। अगर आपकी ब्रैकेट तीनों दे रखी हैं एक सवाल के अंदर, तो सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर दोस्तों हम करेंगे मझली ब्रैकेट सॉल्व, लास्ट में करेंगे सबसे बड़ी ब्रैकेट। और अगर किसी सवाल में ये ब्रैकेट भी नहीं दे रखी है, वेनकुलम ब्रैकेट है ये भी नहीं दे रखी है, अगर दोस्तों हमें केवल डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा है, तो दोस्तों BODMAS का रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप इस प्रश्न में सॉल्व करें इसके लिए, भाग के लिए, फिर दोस्तों सॉल्व करें मल्टीप्लाई के दोस्तों, फिर सॉल्व करें आप प्लस के लिए, फिर दोस्तों सॉल्व करें आप किसके लिए, माइनस के लिए। अगर सपोज दैट किसी सवाल में माइनस नहीं दे रखा है और डिवाइड नहीं दे रखा है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, प्लस दे रखा है और मल्टीप्लाई दे रखा है, तो दोस्तों सबसे पहले आप करेंगे मल्टीप्लाई, फिर दोस्तों करेंगे क्या आप प्लस। अगर किसी सवाल में सपोज दैट माइनस नहीं दे रखा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और दे रखा है आपका प्लस, तो दोस्तों सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। अगर किसी सवाल में, एक बार दोबारा फिर समझाता हूँ, अगर किसी सवाल में ऑफ दे रखा है, डिवाइड भी दे रखा है और मल्टीप्लाई भी दे रखा है, तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले अब आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना ना आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना होगा ऑफ का चिन्ह, ये का ऑफ को आप चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि आपको ऑफ का सिंबल करना होगा सॉल्व। उसके बाद आपको डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जो चिन्ह चल रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी और हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका यूज। दोस्तों इसको हम ऐसे लिखा ले रहे हैं, एक छोटा सा हम प्रश्न लेते हैं। जैसे अगर किसी सवाल में दोस्तों दे रखा है 7 + 5 × 8 डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों इस सवाल में 3 चिन्ह दे रखे हैं, प्लस, गुणा और डिवाइड। अभी BODMAS रूल्स हमसे दोस्तों क्या कहता है, BODMAS रूल्स तो हमसे ये कहता है सबसे पहले आप करो भाग, गुणा, प्लस। तो देखो आप भाग करो, 2 चौक 8, 4 बार गए, 5 + 7, 4 पंजे 20 और प्लस का 7। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 27। सपोज दैट एक सवाल हम और लेते हैं दोस्तों, हम इसको साफ कर देते हैं और नए सिरे से क्वेश्चन को सीखते हैं हम। वेनकुलम, ब्रैकेट, ऑफ का, इन सबको दोस्तों हम सीखेंगे अच्छे से, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। इस चीज़ के लिए हम देखिए दोस्तों, जैसे सवाल आपको दे दे 88 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 2 और दोस्तों ऑफ 1 + 5। दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा 88 भाग 22 गुणा 2 ऑफ 1 + 5। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये सारे सिंबल अगर दे रखा हो तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ भाग मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिंबल तो इधर साइड से दे रखा है, इसलिए भाग करने में कोई हमें असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था मैंने, ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों कैसे, जो BODMAS का नियम है उसके अनुसार हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको हो जाएगा 22 × 2। ऑफ का दोस्तों मतलब होता है का, क्या होता है का, +1।
अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, देखो आपको मैंने बताया था अभी जो ये दे रखा है। अब दोस्तों आपको ये नहीं करना, आपके लिए करना है भाग। दोस्तों भाग करना आपके लिए 22 चौक 88 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का दोस्तों 5। तो दोस्तों 4 दूनी 8, 8 है कम 8 और 8 5 13। दोस्तों यही दोस्तों हमारा क्या हुआ इसका आंसर। बहुत सारे दोस्तों सवाल बनते हैं दोस्तों, और सवाल देखते हैं हम। जैसे सवाल दे दे 5 ब्रैकेट 8 प्लस मजली ब्रैकेट 9 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस के 2। और दोस्तों इसमें दे रखी है वेनकुलम। दोस्तों इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीनों दोस्तों ब्रैकेट दे दी इन्होंने, यहाँ पर हमें सिंबल चिन्ह भी दिया है प्लस का माइनस का, लेकिन और दोस्तों हमें गुणा का चिन्ह भी यहाँ पर दिया है। अगर ब्रैकेट से पहले अगर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं होता है तो दोस्तों अगर वो डायरेक्ट संख्या लिखी होती है ब्रैकेट के माध्यम से, ब्रैकेट हटा करके, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और आपको गुणा करनी होगी। जैसे दोस्तों अभी हम दोस्तों कर रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपके जो ये रूल्स हैं डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और दोस्तों माइनस। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी ब्रैकेट के अंदर ये चिन्ह अगर आ जाते हैं तो आप ये ना समझें कि हमें ये नियम फॉलो करना है, पहले भाग गुणा प्लस और माइनस। फिर ब्रैकेट के अंदर आप ये नियम फॉलो नहीं कर सकते। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपको जो सबसे पहले दे रखा होगा छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के अनुसार चाहे सिंबल मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, दोस्तों आपको वही सॉल्व करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए छोटी ब्रैकेट है, लेकिन छोटी ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस के 2 है, लेकिन इसके ऊपर भी वेनकुलम ब्रैकेट लगी हुई है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम दोस्तों कुछ नहीं करना। दोस्तों जो हमने अभी सीखा था हम उसको करेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम। ये 5 8 प्लस 9 माइनस क्या है, देखिए दोस्तों डायरेक्ट हम सॉल्व इसको नहीं करेंगे क्योंकि 5 माइनस का 2 है। तो देखिए दोस्तों हम इसको ब्रैकेट को हटा रहे हैं, ना कि हम इसको हटा रहे हैं। तो ये 5 में से 2 काट करोगे तो दोस्तों कितना बचेगा आपको 3 बचेगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमारी वेनकुलम हट चुकी है मझली ब्रैकेट और दोस्तों बड़ी ब्रैकेट। 5 8 प्लस दोस्तों ये 9, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह ऑटोमेटिक चेंज, दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 3। 5 और दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस 9 में से 3 कट किया दोस्तों कितना 6। दोस्तों हमारी ब्रैकेट मछली वो भी फिनिश। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 8 और 6 होता है 14, 14 5 जा होता है कितना दोस्तों 70। और दोस्तों 70 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आपके आया होगा नियम्स। अब हम देखते हैं प्रश्नों के लिए अपने, और प्रश्न इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, उनको देखते हैं। जैसे जैसे प्रश्न बढ़ता जाएगा लेवल, वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल भी ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको साफ कर देते हैं और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों छोटा सा, बहुत छोटा सा दोस्तों प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा कि 253 डिवाइडेड बाई 11 का 23 बराबर क्या होगा। यानी कि 253 डिवाइडेड बाई 11 का 23 इजकल टू क्या होगा। देखिए दोस्तों ये वही दोस्तों प्रश्न हमारे सामने आ गया।
देखिए दोस्तों, ये वही प्रश्न दोस्तों हमारे सामने आ चुका है जिस प्रश्न की दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे। जैसे मैं आपको बताया था ऑफ, दोस्तों क्या होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है का, और दोस्तों इस का भी मतलब दोस्तों क्या होता है मल्टीप्लाई। तो दोस्तों का दोस्तों दे रखा है आपको, तो दोस्तों इसका दोस्तों मतलब क्या है 253 डिवाइडेड बाई 11, और का दोस्तों मतलब हुआ 23 इजकल टू क्वेश्चन मार्क। क्या आना चाहिए दोस्तों? अभी आपके मन में मैंने आपके पीछे अगर आपको नहीं समझाया तो शायद आपके मन में ये प्रश्न आता कि डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई, लेकिन दोस्तों नहीं। सबसे पहले दोस्तों का प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद दोस्तों डिवाइड। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इनके लिए करो मल्टीप्लाई, वरना एक काम कीजिए 253 अपॉन, क्योंकि इन सबसे क्या करना है भाग करना है हमें, क्रॉस 23। तो देखो दोस्तों 11 दूनी 22 और 11 3 33, 23। तो दोस्तों इसका दोस्तों आंसर दोस्तों कितना आया 1, और दोस्तों 1 ही दोस्तों इसका क्या है मोस्ट आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले दोस्तों प्रश्न की तरफ, और दोस्तों अगला दोस्तों प्रश्न आपको घुमाने वाला है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिएगा। दोस्तों प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 0.004 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई, और दोस्तों दे रखा है 0.005 दोस्तों इजकल टू, यानी इसके दोस्तों बराबर आपको बताना है। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों में, दोस्तों कुछ मत कीजिएगा। अगर आप सोचें कि सबकी हम ऐसे ऊपर नीचे गुणा करके हम गुणा करें पहले इस तरह से 002 ऐसे दोस्तों गुणा करें आप 2 दूनी 4, फिर क्रॉस फिर 0, फिर क्रॉस फिर 0, ऐसे दोस्तों टाइम बहुत लग जाएगा दोस्तों, और दोस्तों ऐसे दोस्तों गुणा भी आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती। दोस्तों देखो जो आपका इकाई का अंक है ना दोस्तों, सब डिजिट सेम है दोस्तों 5 3 4 2। आप दोस्तों इन सबकी कीजिए मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 चौका 60, 60 दूनी 120, दोबारा फिर कर दीजिए 2 चौक 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। दोस्तों इन सब की हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब दोस्तों आप एक काम कीजिए, दशमलव जो लगा हुआ है वो देखिए कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉइंट दोस्तों आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट जो लगा हुआ है ना वो 10 अंकों के बाद लगा हुआ है। दोबारा फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। दोस्तों इसका करेक्ट दोस्तों आंसर हुआ 0.00000 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2। दोस्तों यही दोस्तों इसका क्या हुआ आंसर, और दोस्तों ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होगा आपको दिख रहा होगा, ए होगा या बी होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपके समझ में अच्छे से आया होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न, दोस्तों प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन दोस्तों समझ में दोस्तों आ गया तो दोस्तों कोई दोस्तों प्रश्न प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा होने वाला है 204 मल्टीप्लाई 197। दोस्तों आपको दोस्तों मल्टीप्लाई दोस्तों करनी है 204 से 197 के लिए। तहरी गुणा है, ट्रिपल मल्टीप्लाई। अगर दोस्तों आप ऐसे करने बैठ जाएंगे 197 के लिए तो दोस्तों शायद टाइम बहुत लग सकता है। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, फिर करेंगे 9 चौक 36, 9 दूनी 18, फिर करेंगे 1 चौक 4, 1 चौक 4 0 1 दूनी 2,
8 8 4 4 8 और 3 11, 8 और 2 10 4। दोस्तों इसकी जो मल्टीपल है दोस्तों आई वो आई 40,188। यानी दोस्तों ये तो सिंपल दोस्तों गुणा है, इसलिए दोस्तों आपने बड़े आराम से आसानी से कर दी। लेकिन दोस्तों इस सवाल को अगर ऐसी कोई बड़ी लंबी चौड़ी गुणा भी आती है तो दोस्तों हमें करना कैसे होता है ऐसी गुणा के लिए, तो दोस्तों सेकंडों में दोस्तों हम गुणा से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम साफ कर देते हैं। देखिएगा जैसे ये दोस्तों दे रखा है 204, क्या दे रखा है 204 गुणा। अगर हम 197 के लिए 200 - 3 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 200 में से अगर हम 3 घटाएं तो हमारा 97 ही बचेगा। अब दोस्तों इसी गुणा कर दीजिए, 0 0 2 चौक 8, 0 2 दूनी 4 माइनस, तो इससे दोस्तों गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। दोस्तों आप इसमें से इसे घटा दीजिए, 612 8 8 1 0 4। दोस्तों इसका दोस्तों आंसर दोस्तों कितना हुआ हमारा 40,188। दोस्तों हमें गुणा इस तरह से करनी है। अब जैसे एक गुणा और ले लेता हूं मैं, गुणा 998। दोस्तों 998 इसकी दोस्तों गुणा क्या कब पॉसिबल है सेकंडों में करना? क्या इसकी गुणा करना सेकंडों में पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन दोस्तों इस मेथड से अब बहुत ही आराम से, अगर दोस्तों कुछ सोच रहे होंगे कि इसको भी तोड़ लेते हैं हम, तो दोस्तों इसको भी आप 200 + 4 करके तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको डबल गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप एक को तोड़ लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, लेकिन इसको तोड़ने में ज़्यादा हमें आसानी होगी। देखिए दोस्तों ये कितना है 908 है, 908 गुणा दोस्तों इसको तोड़ दीजिए 1000 माइनस के 2। अगर 1000 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 900 बचेगा 98। दोस्तों इसकी गुणा कर दीजिए इससे आप, 0 0 0 3 0 आ गए, 8 0 9। दोस्तों माइनस इसकी गुणा ऐसा कर दीजिए, 2 8 16 और 2 9 18। इसमें से आप इसे के काम कीजिए घटा दीजिए, 1816 घटा दीजिए इसमें से आप 1816। 4 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 8 घटाया 1, 7 में से 1 घटाया 6 0। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख 6,184। इसकी गुणा करके हमारी बैठेगी। यानी कि आप गुणा को इजीली इस तरह से, इस मेथड से आप गुणा के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट मेथड में। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न हमारा दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 9 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस मजली ब्रैकेट 7 माइनस छोटी ब्रैकेट 6 माइनस 1, 6 माइनस 1। दोस्तों अगर यहाँ पर भी बार ब्रैकेट होती काश लगी हुई, लगी नहीं है, तो दोस्तों हमें, आपको मैंने अभी बता दिया था कि अगर ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो दोस्तों हमें इन चिन्हों से कोई अर्थ मतलब नहीं रहता है, तो सिर्फ हम ब्रैकेट के आधार पर ही इनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 9 बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस का 7 माइनस का, दोस्तों आपका यहाँ पर 6 में से घटाया 1, दोस्तों कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। छोटी ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। दोस्तों इसको लीजिए 8 माइनस का 5 यानी 7 में से घटाए 5, तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। मजिल ब्रैकेट हमारी कोई दोस्तों क्या हो गई सॉल्व हो गई। 9 माइनस का 8 में से घटाए 2, तो कितना बचेगा 6। और दोस्तों अगर 9 में से हम काटेंगे 6, दोस्तों कितना बचेगा 3। और दोस्तों 3 ही दोस्तों हमारा इसका क्या है आंसर है। और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत दोस्तों ध्यान से सब दोस्तों प्रश्न को समझना आप इसके लिए।
7 7 7 7 7 7 7 7 डिवाइडेड बाई 7 7। इसका दोस्तों आंसर बताइए, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इनकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 77 लाख 77,777 के लिए 77 से आपको भाग करनी है। ठीक दोस्तों, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो सकता है। सपोज दैट हमें इससे दोस्तों भाग करनी है ना, तो आप एक काम कीजिए, अपॉन मिलाइए कितना 77 दोस्तों, 7 बन जा 7 7 बन जा 7 7 1 7 7 बन जा 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 7 दोस्तों। अब हमारे पास क्या बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 11 लाख 11,111। हमें दोस्तों आंसर अभी नहीं पता, हमें इसको दोस्तों काट सकते हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 0, 11 एकम 11, 0, 11 एकम 11, 0 और 11 एकम 11। तो दोस्तों इसका दोस्तों आंसर कितना हुआ, 10 10 10 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 10,101। और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में अच्छे से आया होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे दोस्तों प्रश्न जो होते हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, कोई खास लॉजिक प्रश्नों में नहीं होता, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। और मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया दोस्तों। अब आप प्रश्न को इजीली आराम से प्रश्न भी कर सकते हैं। ऐसा ही अगर कोई प्रश्न ऐसा आएगा तब। और दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आपका है 1 माइनस का बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस का मझली ब्रैकेट 2 प्लस का छोटी ब्रैकेट माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 2 और दोस्तों तुरंत इसके बाद दोस्तों है 2। अब दोस्तों है आपकी मझली ब्रैकेट, फिर दोस्तों आपकी है बड़ी ब्रैकेट। दोस्तों हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर दोस्तों हम कैसे दे सकते हैं। दोस्तों 1 माइनस का बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस का 2 प्लस, दोस्तों हम इसको दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों इसको दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस के 5 माइनस के 2, दोस्तों कितना हो गया माइनस का 7। माइनस के 7 में से अगर हम 6 घटाएंगे दोस्तों हमारा क्या बचेगा, माइनस का 1। दोस्तों माइनस का आपका 1 बचेगा और ब्रैकेट से पहले आपका दोस्तों कितना है 2 है, 2 है। तो दोस्तों आप जब इसकी दोस्तों गुणा करेंगे 2 बन जाए 2, तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2। दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, लेकिन अंदर माइनस का 2 और बाहर प्लस का 2। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, दोनों की जब क्रॉस दोस्तों गुणा होगी तो दोस्तों आपको दोस्तों कितना हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2। एंड दोस्तों छोटी ब्रैकेट भी ख़त्म, सारे सिंबल भी फिनिश। और दोस्तों अब आपकी मझली ब्रैकेट यहाँ दोस्तों आप लगा दीजिए 1। दोस्तों 2 में से माइनस का 2 दोस्तों जाएगा, दोस्तों हमारा क्या बचेगा, कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब दोस्तों 0 में से अगर 5 में से माइनस का दोस्तों अगर 0 हटाया दोस्तों हमारा दोस्तों क्या बचेगा, माइनस का वही बचेगा जो संगत दे रखी है। तो 1 माइनस के 5, तो दोस्तों हमारा दोस्तों इसका आंसर कितना दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 4। और दोस्तों माइनस का 4 ही दोस्तों इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये दोस्तों दे रखा है आपका 25 माइनस के 5 बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस का 3, फिर दोस्तों दे रखी है आपके लिए मझली ब्रैकेट
फिर दे रखिए दोस्तों 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, फिर दोस्तों दे रखा है आपका छोटी ब्रैकेट 5 माइनस का 3, और फिर दोस्तों बाद में दे रखा है प्लस का 5, फिर दोस्तों दे रखा है आपका मजली ब्रैकेट दोस्तों, फिर आपको दे रखा है माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 10, और दोस्तों फिर दोस्तों आपको दे रखा है बड़ी ब्रैकेट 1 दोस्तों, बाद में दे रखा है आपका भाग का 4। मान बताइए दोस्तों। सवाल बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सवाल ने थोड़ा डरा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप एक काम कीजिए 25 माइनस के 5 दोस्तों, आप डायरेक्ट यहाँ पर 25 माइनस के 5 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 5 जो है दोस्तों गुणा में है। सोचिए आप 25 में से घटा दीजिए 5 दोस्तों, हमारे पास 20 बच जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, याद रखना ये। यानी दोस्तों यहाँ भी 2 प्लस के 3 दोस्तों, आप इसको दोस्तों सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी 2 माइनस का 2 दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, छोटी ब्रैकेट सबसे बड़ा सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपका ये दोस्तों क्रॉस हो जाएगा कि 5 में से घटाए दोस्तों 2, तो हमारा कितना बचेगा 2, वो भी कि दोस्तों प्लस का बचेगा, प्लस का 5 और माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 4 दोस्तों, हमारे पास प्लस भी है, गुणा भी है और माइनस भी है। तो 25 माइनस का 5, 2 प्लस का 3 दोस्तों, डायरेक्ट दोस्तों हम सवाल यही सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, सबसे पहले गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का दोस्तों क्या हुआ, माइनस का दोस्तों 4 हुआ। एंड दोस्तों आप देखो 2 माइनस का 4 और दोस्तों प्लस का 5 दोस्तों, माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 2 दोस्तों, अब कितना हुआ 7 माइनस के 4। तो दोस्तों आपका 7 माइनस का दोस्तों 4 हुआ दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको दोस्तों कितना बचेगा 3, वो दोस्तों प्लस का बचेगा। तो दोस्तों आप इन सबको हटा करके दोस्तों क्या करेंगे, डायरेक्टली दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, आप गुणा में 3 लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणा में दोस्तों 3 लिखेंगे, आपकी मजली ब्रैकेट दोस्तों क्या हुई फिनिश। और दोस्तों आपका दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 4 दोस्तों। मैंने आपकी यहाँ पर कई लाइनें दोस्तों बता दी हैं। और दोस्तों दोबारा दोस्तों फिर वही कंडीशन, 3 3 9, 3 3 9 दोस्तों, 3 3 9 और इनकी 2 प्लस के 9 और दोस्तों माइनस के 10, 9 और 2 दोस्तों 11 और माइनस के 10 दोस्तों, हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस का। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर 25 माइनस के 5 दोस्तों, हमारा दोस्तों क्या बचेगा 1 और दोस्तों डिवाइड बाई 4 दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 3 3 9, 9 और 2 11, 11 में से दोस्तों आपने 10 घटा दोस्तों और 1 बचा। और दोस्तों 1 दोस्तों आपका दोस्तों कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखिए दोस्तों आपके पास भाग भी है, आपके पास भाग भी है, गुणा भी है, माइनस भी है दोस्तों। इन 3 दोस्तों हमारे पास दोस्तों सिंबल दोस्तों दे रखे हैं ये। तो देखिए दोस्तों अब इस सवाल को दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको वही नियम अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो देखिए दोस्तों 25 माइनस के 5 दोस्तों, 1 से दोस्तों भाग करेंगे दोस्तों आप इसकी, यानी कि दोस्तों 1 से दोस्तों भाग करेंगे दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा ये दोस्तों, आपका हो जाएगा 1/4 दोस्तों, आपको 1/4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ आपका, ये दोस्तों इसका मतलब हुआ 25 माइनस के 5/4 ठीक दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों या तो दोस्तों एक काम कीजिए, 25 चौका 100, 100 में से घटाइए 5 दोस्तों, आपका बचेगा 95, 95/4। तो देखो 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12 दोस्तों, 23 पॉइंट समथिंग दोस्तों इसका आंसर समथिंग कुछ आएगा। और दोस्तों उससे पहले दोस्तों आप एक काम कीजिए, यहाँ काट सकता है दोस्तों, यहाँ काट दीजिए 4 एकम 4 दोस्तों, बच बचेगा 4 दूनी 8, 4 5 20,
यानी दोस्तों इसका दोस्तों जो आंसर होगा 5/4 का दोस्तों जो मान होगा 1.25। यानी दोस्तों अब हम कह सकते हैं 25 में से 1 यदि 225 लेस कर दो दोस्तों, हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो सेपरेट दोस्तों हमारा आंसर बच जाएगा। यानी 25 में से 1.25 लेस कर दोस्तों कर देंगे आप, तो दोस्तों 5.7.3। तो दोस्तों इसका दोस्तों आंसर दोस्तों हमारा कितना होगा 23.75। और दोस्तों हमारा दोस्तों सेशन ये यहीं तक, और दोस्तों हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में कल। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।